हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन लग्जरी। आज की हमारी वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप ये क्वेश्चंस एज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट educationluxury.com पर। उसके अलावा आपको अगर हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the options हैं standing state, standing crop, mineral state. Correct answer is standing state. स्टैंडिंग स्टेट होता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि इकोसिस्टम में पाए जाते हैं एट अ गिवन टाइम. इट रिप्रेजेंट्स द नॉन लिविंग मैटर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? Options हैं gross primary productivity and net primary productivity are one and same. There is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity. C. Gross primary productivity is always less than net primary productivity. And last option is gross primary productivity is always more than net primary productivity. The correct answer is gross primary productivity is always more than net primary productivity. Gross primary productivity होता है production of chemical energy by primary producers. वो हैं plants in terrestrial ecosystem by the process of photosynthesis. और aquatic ecoregions में predominantly algae ये करते हैं through the process of chemosynthesis. This is gross primary production. यही केमिकल एनर्जी, इसी केमिकल एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही यूज़ करते हैं फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग टिश्यूज़. जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रहता है दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. इसीलिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल pyramid's इज जनरली इन्वर्टेड? ऑप्शंस हैं pyramid of biomass in a sea, pyramid of numbers in grassland, pyramid of energy, pyramid of biomass in a forest. The correct answer is pyramid of biomass in a sea. वो इसलिए क्योंकि जो सी के लिए कहें या एक्वाटिक बायोमास के लिए कहें जनरली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन्स जैसे कि फिशेज, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. फाइटोप्लैंक्टन्स उनकी शॉर्ट लाइव्स होती हैं, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस रहती है ये चेन, वो इसलिए क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की टेंडेंसी होती है दे कैन रिप्रोड्यूस क्विकली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ऑप्शंस आर E.P. ओडम, अर्थर जी टैंसले, E. हैकेल, E. वॉर्मिंग. द करेक्ट आंसर इज अर्थर जी टैंसले. उन्होंने 1935 में ये टर्म कॉइन की थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following would appear as a pioneer organisms on bare rocks? Options are lichens, liverworts, mosses, green algae. The correct answer is lichens. पाइनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली कोई हैबिटेट जो डिस्टर्ब हो गया हो किसी शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस की वजह से या मास एक्सटेंशन की वजह से, और उसके बाद जो स्पीशीज़ सबसे पहले उस हैबिटेट को, उस रीजन को कॉलोनाइज करेगी, उसे पाइनियर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. बेयर रॉक्स के केस में ये लाइकन्स करते हैं. लाइकन्स इन बेयर रॉक्स को क्रोड करते हैं विद एसिडिक रिएक्शंस और इसे सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. जब ये लाइकन्स मर जाते हैं तो ये एज ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में ऐड हो जाते हैं ताकि और प्लांट्स ग्रो हो सकें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is a characteristic feature of the cropland ecosystem? Options are absence of soil organisms, least genetic diversity, absence of weeds, ecological succession, blue revolution. Correct answer is least genetic diversity. क्रॉपलैंड इकोसिस्टम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है और उसमें या तो एक प्लांट की स्पीशीज़ या दो प्लांट की स्पीशीज़ ग्रो की जाती हैं. क्योंकि प्लांट की स्पीशीज़ कम है, मतलब या तो स्पीशीज़ एक्चुअली उस इकोसिस्टम में कम है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions is, options are biotic community,
ecosystem, population, ecological niche. Correct answer is biotic community. Biotic community में multiple organism species एक साथ रहते हैं, interact करते हैं. इकोसिस्टम अगर हम देखें तो उसमें भी मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जैसे कि सॉइल, लैंड, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा. तो करेक्ट आंसर इज बायोटिक कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. During biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by. Options are xanthophyll, carotene, cytochrome या leg hemoglobin. Correct answer is leg hemoglobin. Leg hemoglobin एक पिगमेंट है जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. इसका काम ही होता है टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड टू प्रोटेक्ट the enzyme nitrogenase from being inactivated by oxygen. Next question देखते हैं. Industrial melanism is an example of. Options are natural selection, mutation, neo-Lamarckism, neo-Darwinism. Correct answer is natural selection. Natural selection, industrial melanism एक्चुअली प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी स्किन कलरेशन या पिगमेंटेशन ओवर टाइम, ओवर जनरेशन्स डार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल सूट है. जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, सॉइल्स हैं, ये पोल्यूशन या फिर ये जो सूट है ये ट्रीज़ या सॉइल्स की सरफेसेस को कवर कर लेता है, और एनिमल्स जो है वो कैमोफ्लेजिंग के लिए या प्रेडेटर से बचने के लिए अपना जो स्किन कलरेशन है वो डार्क कर लेते हैं. इट हैपन्स ओवर टाइम. तो ये एक एडेप्टेशन है एनिमल्स की, ताकि वो सर्वाइव कर सकें उस हैबिटेट में, ताकि वो लंबे समय तक प्रेडेटर से बच सकें और प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर सकें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels is known as. Options are biodeterioration, biotransformation, biogeochemical, biomagnification. The correct answer is biomagnification. इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं या फिर बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या प्रोसेस हो सकता है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज. द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कॉन्स्टेंट. द चेंजेस लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी. The gradual and predictable changes in species composition occur in a given area. The correct answer is the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area. Ecological succession जो process है उसमें क्या होता है कि जो habitat है या mix of species हैं वो with passage of time एक दूसरे को replace कर लेते हैं. For example, एक फार्म लैंड है जो कि अबैंडन्ड है या जिस पे काम नहीं हो रहा है, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि वहाँ वो जो फार्म लैंड है वो चेंज हो जाएगी इनटू अ मीडो, और फिर वहाँ पे और बुशेस ग्रो होंगे और धीरे धीरे वो जो सारा फील्ड है वो फिल इन हो जाएगा विद ट्रीज एंड अल्टीमेटली इट विल चेंज टू अ फॉरेस्ट. इट विल टेक प्लेस ओवर टाइम. तो दिस इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन के 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. आइए देखते हैं. Secondary succession takes place on or in. Options are degraded forest, newly created pond, newly cooled lava, bare rock. Correct answer is degraded forest. जैसे कि अभी देखा हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि ऐसा हैबिटेट जो शुरू से क्रिएट हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल लावा कूल डाउन होने के बाद जो रॉक्स होती हैं उस पर लाइकन्स एक्ट करेंगे, वहाँ सॉइल बनेगी, वहाँ प्लांट्स ग्रो होंगे और ग्रेजुअली वो चेंज हो जाएगा इनटू अ फॉरेस्ट. तो दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन. अभी यही फॉरेस्ट में अगर कोई छोटी सी डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर कोई शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस जैसे फायर या कोई मास एक्सटेंशन हो जाए और फिर
दोबारा से सेम सॉइल पे सेम न्यूट्रिएंट्स के साथ ये हैबिटेट क्रिएट हो, तो ये होगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज डिग्रेडेड फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. Options are gross primary productivity, secondary productivity, net primary productivity. हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mass of living material at a trophic level at a particular time is called standing state, net primary productivity, standing crop, gross primary productivity. The correct answer is standing crop. Standing crop होता है बायोमास इकोसिस्टम में, या फिर जो इंटायर लिविंग मैटर है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as. Options are stratification, zonation, pyramid या divergence. Correct answer is stratification. Next question देखते हैं। Adaptive factors refers to. Options are water, altitude, relative humidity or soil. The correct answer is soil. फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।